प्रश्न 1.3 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले बच्चों हमने पहले एक पार्ट किया था कि अगर किसी भी संख्या के अगर हम फैक्टर करते हैं, टुकड़े करते हैं, जैसे 36 के किए हमने 2 गुना 2 4 थिए 12 थिए 36। 36 होता है ये 6 का वर्ग। और यहाँ पे प्राइम संख्या, प्राइम नंबर कौन से हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 2 और 3। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को भाग करेगा तो वह उस संख्या को भी भाग करेगा। इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। जैसे 6 का वर्ग 36 होता है, 36 को हम लिखते हैं 6 का वर्ग यानी 2 का वर्ग गुना में 3 का वर्ग। 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है। और यहाँ पे हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं सिर्फ 2 और 3। अगर 2 6 के वर्ग 36 को भाग कर रहा है तो मुझे ये बताइए 36 में 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, ये भी 2 बार है। तो मुझे ये बताइए तो क्या 6 की जब हम टुकड़े करेंगे तो 1 2 को यहां से हटा दो, दूसरे 2 को भी हटा दो, तो बाकी के 2 और 3 तो रहेंगे ना। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 किसी संख्या के वर्ग को भाग करता है तो वो उस संख्या को भी भाग करेगा। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ध्यान रखना है। ये जो बात है हमारे अगले प्रश्न में काम आएगी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, अगर 2 मान लो a मान लेते किसी संख्या को, किसी संख्या के वर्ग को भाग करेगा, और अभाज्य संख्या इसको p मान लेते हैं। अगर p किसी संख्या के वर्ग को भाग करेगा तो वह p उस संख्या को भी भाग करेगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसी से मिलता जुलता आपका अगला प्रश्न है। अब हमारा प्रश्न है अगला, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपने सिद्ध करना है, वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या आपने सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार 4 नंबर में आता है। सॉल्यूशन, इसको हम उल्टा मानते हैं। आपने इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो मान लीजिए इसको उल्टा मानिए। माना वर्गमूल 5 एक उल्टा यानी परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वर्गमूल 5 कैसे लिखा जाएगा, p/q के रूप में।
जहां क्यू जीरो नहीं हो सकता, पी व क्यू क्या होंगे, पूर्णांक, तथा हम इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पी और क्यू का हम एक ले सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। हाँ, एचसीएफ पी और क्यू का एक हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जैसे कोई संख्या आपकी 2/4 है, इसका एचसीएफ 2 है, तो इसको काट के हम 1/2 लिख सकते हैं, जहां पे एचसीएफ इसका क्या होगा, 1। तो अगर परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 ऐसे लिखा जाएगा, p बटा क्यू के रूप में, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, p व क्यू पूर्णांक है तथा एचसीएफ पी क्यू क्या है, 1। ऐसा कीजिए क्यू को इस तरफ लेके आए, क्यू भाग में इस तरफ आके गुणा में, तो p कैसे लिखा जाएगा, वर्गमूल 5 क्यू, ऐसा करें दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, तो यहां से p का वर्ग बराबर है वर्गमूल 5 का वर्ग करोगे तो 5 आएगा, और यहां पे आएगा q का वर्ग। इक्वेशन नंबर 1, दोनों तरफ वर्ग किया तो ये आ गया हमारे पास। अब मुझे ये बताइए, अगर जैसे यहाँ पे रफली आपको बताता हूं, जैसे 30 है, 30 को अगर हम 5 गुना 6 लिखते हैं, तो मुझे ये बताइए 5 किसको भाग करेगा, 6 को भाग करेगा, 30 को करेगा, तो सीधी सी बात है, तो 30 है वही 5 से भाग होता है, 30 को 5 से भाग करोगे क्या आएगा, 6। यानी भाजक भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल। तो 5 किसको भाग करेगा, 30 को, तो यहां से भी आप ध्यान से देखिए, अगर पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, तो 5 किसको भाग करेगा, क्यू स्क्वायर को करेगा या पी स्क्वायर को करेगा, जो इक्वल के इस तरफ है जैसे उसमें था। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अतः 5 पी स्क्वायर को भाग करेगा। अब मुझे बताइए 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, और अभी अभी हमने किया है, अगर कोई अभाज्य संख्या किसी के वर्ग को भाग करेगी तो वह उस संख्या को भी भाग करेगा। मतलब अगर 5 पी स्क्वायर को भाग करेगा तो इसलिए 5 पी को भी भाग करेगा। इतना यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना यहां तक। अब जैसे 5 30 को भाग कर रहा है, तो 30 कैसे लिखा गया, 5 का गुणांक, 5 गुणा 6। तो अगर यहां पे 5 पी को भाग कर रहा है तो p कैसे लिखा जाएगा, इसलिए p बराबर है 5 का गुणांक 5m। p कैसे लिखा जाएगा, 5m। तो p बराबर है 5 का मल्टीपल, 5 का गुणांक। तो ऐसा कीजिए, जो p का मान है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, p का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, p का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे हम इसमें, तो अतः p का मान कितना था, 5 का गुणांक, p का वर्ग था वो कैसे लिखा जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर। तो 5 क्यू का वर्ग यहां पे आएगा, 5 का वर्ग होता है 25 m स्क्वायर। अब इसके बाद 5 यहां पे गुणा में है, उधर जाके भाग में, तो क्यू स्क्वायर का मान निकालिए, 25 m स्क्वायर भाग में 5, 5 कटेगा ये 5 से, तो क्यू स्क्वायर आएगा आपका 5m स्क्वायर। तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर था, तो 5 ने किसको भाग किया था, पी स्क्वायर को। यहां पे क्यू का वर्ग बराबर है 5m स्क्वायर है, तो 5 किसको भाग करेगा, क्यू के वर्ग को, बिल्कुल इसी की तरह। तो हम यहां पे लिखेंगे, अतः 5 क्यू स्क्वायर को भाग करेगा। और यहां वही बात है, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और अगर कोई अभाज्य संख्या किसी के वर्ग को भाग करती है
तो वह उस संख्या को भी भाग करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 5 Q को भी भाग करेगा। 5 अगर Q स्क्वायर को भाग करेगा तो 5 Q को भी भाग करेगा। अब ध्यान से देखिए, 5 P को भी भाग कर रहा है और 5 किसको भाग कर रहा है, Q को भी। तो हम दोनों को मिला के लिखते हैं। अतः 5 को लिखते हैं 5 P व Q दोनों को भाग करेगा। P को भी करेगा वह Q को भी करेगा। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि P और Q का हमने HCF क्या ले रखा है, 1। तो HCF का मतलब ये हुआ कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को भाग करेगी वो एक से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, यह संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो ये हमारे पास एक दिक्कत आ गई। और ये दिक्कत कब आई, जब आपने वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या माना, तब हमारी आगे चल के गलती हो गई या गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमने इसको सिद्ध करना था। तो एक बार दोबारा देखिए, हमने ये सिद्ध करना था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको एक परिमेय संख्या माना। अगर परिमेय संख्या माना तो वर्गमूल 5 को कैसे लिखा जाएगा, P बटा Q के रूप में। Q बराबर नहीं है 0, P व Q क्या है, पूर्णांक होंगे, तथा दोनों का HCF क्या होगा, 1। इसके बाद Q को इधर लेके आए, P लिखा गया वर्गमूल 5 इंटू Q, दोनों तरफ वर्ग किया, P स्क्वायर लिखा गया 5 Q स्क्वायर। तो 5 यहाँ पे P स्क्वायर को भाग करेगा। और अगर कोई अभाज्य संख्या किसी के वर्ग को भाग करती है तो 5 यहाँ से P को भी भाग करेगा। और अगर 5 P को भाग करेगा तो P कैसे लिखा जाएगा, 5 का गुणांक यानी 5 का मल्टीपल। P का मान हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो 5m का वर्ग बराबर है 5 Q स्क्वायर। तो यहां से काटने पीटने के बाद Q का वर्ग आ गया 5m स्क्वायर। तो इसी तरह से 5 किसको भाग करेगा, Q स्क्वायर को। तो 5 यहाँ पे Q को भी भाग करेगा। लेकिन यहां से हमारे ये है 5 P को भी भाग कर रहा था और 5 Q को भी भाग कर रहा था, इसका दोनों को भाग करेगा। लेकिन यह चीज संभव नहीं है क्योंकि हमने HCF क्या लिया था इसका, 1। तो ये दिक्कत कब आई, जब आपने वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या माना। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमने सिद्ध करना था। इसी से मिलकर जुलता एक उदाहरण भी है, मैंने आपको वर्गमूल 5 का करवाया। आप इसी तरीके से वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7 इनको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हो। जैसे इनमें से मैं एक करवा देता हूं, बाकी दोनों आप घर से खुद करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है। जैसे आपने वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो क्वेश्चन आपका पूरा पूरा ऐसे ही होगा। सिर्फ जहां पे हमने 5 लिखा है तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे कि हमने ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल 2 को सिद्ध करना है ना। तो माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो जहां जहां पे 5 है सिर्फ वहां पे 2 लगा दीजिए। तो वर्गमूल 2 कैसे लिखा जाएगा, P बटा Q के रूप में। Q बराबर नहीं है 0, P व Q पूर्णांक है तथा HCF P और Q का 1 है। तो यहां से P कैसे लिखा जाएगा, Q को इस तरफ लेके आएंगे तो P लिखा जाएगा वर्गमूल 2 Q। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का वर्ग आएगा 2 Q स्क्वायर। तो 2 किसको भाग करेगा,
पी स्क्वायर को। दो क्या है? अभाज्य संख्या। अगर किसी के वर्ग को भाग करती है तो दो किसको भाग करेगा? पी को भी भाग करेगा। तो पी कैसे लिखा जाएगा? दो का मल्टीपल यानी दो का गुणांक। तो पी का मान हम किसमें रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो वही है क्वेश्चन आपका, पूरा वही है। जहां जहां पे आपको 5 दिखे वहां वहां पे हम 2 करेंगे। देखिए p का मान इसमें रखेंगे तो 2m, इस पूरे का वर्ग बराबर है 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 2 था ना, तो क्यू स्क्वायर का मान क्या आएगा? यहाँ पे 2 का वर्ग 4m स्क्वायर। तो क्यू का वर्ग आएगा 4m स्क्वायर और 2 इधर जाके भाग में तो कटेगा 2 पे। तो क्यू का वर्ग क्या आएगा? 2m स्क्वायर आएगा। 2 किसको भाग करेगा? क्यू स्क्वायर को। उसके बाद 2 किसको भाग करेगा? क्यू को। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 p व क्यू, p व क्यू दोनों को भाग करेगा। वही बात जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इनका एचसीएफ क्या लिया था? 1। तो अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिर्फ हमने क्या किया? पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पे 5 था वहां पे हमने सिर्फ 5 को 2 की जगह बदला है। ऐसे अगर आपने वर्गमूल 3 को सिद्ध करना है तो जहां पे 2 है वहां पे हम 3 लिख देंगे। वर्गमूल 7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो 2 की जगह 7 आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बोल दो इसको। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी बिल्कुल आसान है। इससे पहले हम वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, तो इसका उत्तर भी बिल्कुल आसान है। माना वैसे ही करेंगे। 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो मुझे बताइए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 ये कैसे लिखा जाएगा? p बटा क्यू के रूप में। क्यू नॉट इक्वल टू 0। p व क्यू क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है। तथा HCF P और Q का क्या होगा? 1 होगा। तो ये P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, जहां Q 0 नहीं हो सकता। P व Q क्या होंगे? पूर्णांक था। दोनों का HCF क्या होगा? 1। अब इसमें भी हम वही करेंगे, एक एक करके वर्गमूल 5 को एक तरफ छोड़ दे, बाकी सबको उस तरफ ले जाए। जैसे 2 वर्गमूल 5 ये कैसे लिखा जाएगा? P बटा Q, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यहां से क्या होगा? एलसीएम ले लीजिए इसका। Q ये आएगा P माइनस 3Q। तो 2 गुणा में है उधर जाके भाग में, तो वर्गमूल 5 कैसे लिखा जाएगा आपका? P माइनस 3Q बटे में 2Q। अब ध्यान दीजिए P और Q क्या है? पूर्णांक। किसी पूर्णांक को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? पूर्णांक। तो ये पूरा क्या है? पूर्ण अंक, पूर्णांक है। Q को 3 से गुणा करोगे पूर्णांक आएगा। P क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओगे तो भी क्या आएगा? पूर्णांक। तो अतः ये क्या है? 2 पूर्णांकों का अनुपात। और जो 2 पूर्णांकों का अनुपात क्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय। क्या लिखेंगे? जो कि परिमेय
संख्या है। क्योंकि देखो ना ये भी है, देखो बच्चों ये भी हमने ऐसे लिखा गया ना, देखो p बटा q के रूप में लिखा गया। ऊपर वाली संख्या भी पूर्णांक है, नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक है, और नीचे वाली संख्या 0 नहीं है। तो अतः ये संख्या कौन सी है? परिमेय। परंतु यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय। क्योंकि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। अब वर्गमूल, अब ये तो ये परिमेय हो, ये अपरिमेय हो और दोनों बराबर हो, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने वर्गमूल 5 को अभी अभी अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये दिक्कत कब हुई? जब आपने इसको एक परिमेय संख्या माना। तो अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 ये संख्या भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको ये। तो इसके बाकी दोनों प्रश्न भी बिल्कुल इसी के जैसे हैं, उनमें से हम एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 को हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं, तो 1 बटा 2 वर्गमूल 2 भी ये भी इसी तरीके से होगा, और 7 वर्गमूल 5 भी इस तरीके से होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से बोलिए कौन सा करें। रफ कर दो इसको। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बच्चों बिल्कुल इसी की तरह है। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, माना अगर संभव है तो 1 बटा वर्गमूल 2 एक, इसको भी हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। अगर ये संख्या परिमेय है तो 1 बटा वर्गमूल 2 कैसे लिखा जाएगा? अतः 1 बटा वर्गमूल 2 लिखा जाएगा p बटा q के रूप में, जहां q बराबर नहीं है 0। p व q क्या है? पूर्णांक है, तथा p व q का HCF क्या होगा? एक होगा। तो 1 बटा वर्गमूल 2 ऐसे लिखा गया। हम इसको किसके रूप में लेके आएंगे? वर्गमूल 2 के रूप में। इसको क्या कीजिए? पलट दीजिए। इसलिए वर्गमूल 2 ये कैसे लिखा जाएगा? इसको पलट दो दोनों तरफ। क्यू बटा पी, 1 बटा वर्गमूल 2 पी बटा क्यू है, तो वर्गमूल 2 बटा ये क्या होगा? क्यू बटा पी। अब मुझे ये बताइए, जब पी व क्यू पूर्णांक है तो क्यू और पी भी क्या होंगे? पूर्णांक। और जो दो पूर्णांकों का अनुपात होता है वो क्या, कौन सी संख्या होती है? परिमेय। हम क्या लिखेंगे? जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वही है। लेकिन वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। हम क्या लिखेंगे? जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि
वर्गमूल 2 अपरिमेय है। तो ये दिक्कत कब आई? जब हमने 1/वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या माना तो आगे चल के हमारे पास दिक्कत आ गई। तो इसलिए 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगला पार्ट आप खुद करेंगे घर से। तो चलिए आज के लिए इतना ही।